नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल की संस्कृत कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सबने पढ़ा था दिव्या गिरवाण भारती। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप सबने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए बच्चों इसका देखते हैं। नंबर 1, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। जो वाक्य सही है उस वाक्य के सामने आम, और जो वाक्य गलत है उसके सामने नहीं लिखना है। तो नंबर 1 देखिए, किम संस्कृतः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते। यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर आम। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं। किम कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता आसीत्। यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर आम। किम वेदाः चत्वारः सन्ति। यह भी वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर आम। नंबर 5, किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। आम। यह वाक्य भी सही है। नंबर 6, किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। नहीं, यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं शब्द होगा। नंबर 2 में देखिए, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए उचित विशेषण और विशेष्य पदों के द्वारा, शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो भाषाम प्राचीनतमा प्रसिद्ध एका वर्गयो, ये विशेषण है, तो यहाँ पर भरना है। तो कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता आसीत्। नंबर 2, छात्रैः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। नंबर 3, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। नंबर 4, अष्टाध्याय इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। नंबर 5, वयम् एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। नंबर 3 देखिए क्वेश्चन, मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से, ब्रैकेट से उचित पर्याय, समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो आदिमः प्रथम है, आदिमः इसका प्रथमः पर्यायवाची शब्द। नंबर 2, रचितम लिखितम। नंबर 3, प्रणेता रचयिता। नंबर 4, अध्यापकः आचार्यः। नंबर 5, सुंदरम शोभनम। प्रश्न 4 देखिए, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा लिखिए और बोलिए और लिखिए। तो नंबर 1 देखिए, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कौन आपस में बातचीत करते हैं? तो छात्राः। नंबर 2, कः कक्षां प्रविशति। कौन कक्षा में प्रवेश करते हैं? तो अध्यापकः। नंबर 3, लौकिक संस्कृतस्य आदिम ग्रंथः कः। लौकिक संस्कृत का आदिम ग्रंथ क्या है? तो रामायणम। नंबर 4, महाभारतम कस्य रचना अस्ति। व्यासस्य। महाभारतम व्यासस्य रचना अस्ति। आगे देखिए, नंबर 5, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः। अष्टाध्यायी इस व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। नंबर 6, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्ययपदम किम। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, इस वाक्य में अव्यय पद ढूंढना है।
अतीव अव्यय पद है। अव्यय जो तीनों विभक्ति वचनों में जिसके रूप बदलते नहीं, एक जैसे रहते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाता है। नंबर 5 देखिए, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। नंबर 1 देखिए, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषदः च। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद वैदिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। नंबर 2, महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? इसका उत्तर है महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं। नंबर 3, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। नंबर 4, सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति। सभी मिलकर क्या गाते हैं? तो वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, संस्कृतम प्रचारयाम, सदा वदाम संस्कृतम प्रचारयाम संस्कृतम। हम पढ़ें संस्कृत को, हम लिखें संस्कृत, हम सदा संस्कृत बोलें, संस्कृत का प्रचार करें। यह है। नंबर 5, अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम कुत्र निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है? तो अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम एव निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल संस्कृत भाषा में निहित है। प्रश्न 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदम, स्थूल का अर्थ होता है मोटे अक्षर में, मोटे शब्दों में जो लिखा हुआ है उस पर आधारित प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तीनों लिंगों में। तो आगे देखिए, नंबर 1, छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। छात्राः पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग होगा बहुवचन में। कह कौ के होगा यहाँ पर, तो के संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। नंबर 2, छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रैः, यह जो शब्द है पुल्लिंग है और तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः, तो किम का रूप बन जाएगा केन काभ्याम कही, तो कही होगा यहाँ पर। कही एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। नंबर 3, भवभूतिः उत्तर रामचरितम अरचयत। तो उत्तर रामचरितम, चरितम शब्द नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में किम बनता है। तो भवभूतिः किम अरचयत। नंबर 4, कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। अब त्रीणि तो ये संख्यावाचक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कानि। तो कालिदासेन कानि नाटकानि रचितानि। नंबर 5, रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। वाल्मीकि षष्ठी व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि के स्थान पर किम का षष्ठी व्यक्ति में कस्य रूप बनता है, तो यहाँ पर होगा रामायणम कस्य रचना अस्ति। तो भी आपने प्रश्न निर्माण देखा। आगे देखिए, मूल्यात्मकः प्रश्नः। मूल्यात्मकः प्रश्न, अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृतभाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां नामानि अपठन्। इस पाठ में आप सब संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों के नाम पढ़े। एषु वाल्मीकिना विरचितं रामायणम अपि अस्ति। इनमें वाल्मीकि के द्वारा
लिखे हुए रामायण भी है। रामायणम इति ग्रंथे, रामायण इस ग्रंथ में श्री रामस्य चरित्र चित्रणमस्ति, श्री राम का चरित्र चित्रण है। श्री राम स्वगुरो आदरम करोति स्म, श्री राम गुरु का आदर करते थे। सह पितुः आज्ञां पालयन वनम अगच्छत, वह पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन गए। अब देखिए इसमें है भवान भवती स्वपितृभ्याम किम किम करोति। भवान पुल्लिंग शब्द है तो ये बालक के लिए प्रयोग होगा, और भवती स्त्रीलिंग शब्द है तो ये बालिका के लिए प्रयोग होगा। तो आप लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाएं अपने माता पिता के लिए क्या क्या करते हैं। अब आगे देखिए नंबर 2, रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शाः सन्ति। रामायण इस ग्रंथ में अन्य क्या आदर्श है? और भी बहुत सारे आदर्श हैं। भरत के द्वारा भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ प्रेम, राम और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान की स्वामी भक्ति आदि अनेक इसमें आदर्श हैं। गतिविधि देखिए, अधः प्रदत्तायां तालिकायां संस्कृतस्य ग्रन्थानां नामानि लिखितानि सन्ति। तेषु चत्वारः ग्रन्थाः पाठात् सन्ति, चत्वारः च अन्ये प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति, तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु। नीचे दिए गए तालिकाओं में संस्कृत ग्रंथों के नाम लिखे हैं। उनमें 4 ग्रंथ पाठ से हैं और 4 अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु, उनके नाम लिख करके, उनके नाम चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द मुझे मिला है इस तालिका से, तो मैंने उन शब्दों को यहाँ पर घेरा बना दिया। उन शब्दों पर आप इसे देख करके लिख लीजिए। रामायणम, चरक संहिता, गीत गोविंदम, मनुस्मृति, वेद, उत्तर रामचरितम, उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए व्याकरण पाठ में देखते हैं। ध्यातव्यम यत् एक शब्द नित्यम एक वचनांत भवति। एक शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही होता है। द्वि शब्द नित्यम द्विवचनांत भवति, और द्वि मतलब 2, तीनों लिंगों में आएगा संस्कृत के लिए, तो ये हमेशा द्विवचन में ही होती है। अन्य शब्द और 2 के बाद जो शब्द है, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द को चुन करके भरना है। कोष्ठकात् उचितम संख्यापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नंबर 1 देखिए, गृहे एका बालिका अस्ति। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर एका। नंबर 2, कक्षायां द्वौ छात्रौ स्तः। छात्रौ शब्द पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पर द्वौ होगा। नंबर 3, मम हस्ते त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। त्रीणि नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर त्रीणि होगा। पुष्पाणि नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर त्रीणि होगा। नंबर 4, उद्याने चतस्रः बालिकाः भ्रमन्ति। बालिकाः शब्द स्त्रीलिंग है और संख्यावाचक 4 के लिए चतस्रः शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर चतस्रः होगा। नंबर 5, वृक्षे एका चटका तिष्ठति। चटका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर एका शब्द होगा। नंबर 6, आकाशे एकः खगः उत्पतति। खगः शब्द पुल्लिंग है इसलिए एकः यहाँ पर आएगा। नंबर 7, मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः। नेत्रे ये नपुंसक लिंग का द्विवचन है तो इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक शब्द द्वे होगा। द्वे शब्द स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में ही समान बनते हैं। अब आगे है नंबर 8, पुस्तकालये चत्वारः छात्राः पठन्ति। छात्राः शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर चत्वारः होगा। नंबर 9, मार्गे
द्वौ अश्वौ धावतः। अश्वौ शब्द पुल्लिंग है और द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर संख्या दो के लिए द्वौ का प्रयोग हुआ है। नंबर 10, गजस्य चत्वारः पादा भवन्ति। पादा शब्द जो है यह बहुवचनांत है और पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर चत्वारः होगा। आगे है नंबर 2, उचित ही संख्या पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्या पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ संख्या सब दिया, जैसे 27, 35, 96, 24, 15 और 42, तो इसकी संस्कृत लिखना है। तो यहाँ तो पहले से मैंने लिख दिया है, इसलिए आप इसको देख करके लिख लीजिए और समझ लीजिए। आकाशे सप्तविंशति खगाः उड्डयन्ति। नंबर 2, सभागारे 35 जनाः सन्ति। नंबर 3, अहं संस्कृत विषये 96 अंकान् प्राप्तवान्। नंबर 4, कक्षायां 24 छात्राः सन्ति। नंबर 5, पुस्तकालये संस्कृत विषयस्य 15 पुस्तकानि सन्ति। नंबर 6, रामस्य विद्यालये 42 अध्यापकाः सन्ति। अब समास का सामान्य परिचय इसमें दिया हुआ है इस पाठ में। हालांकि परीक्षा में समास नहीं आता है, लेकिन फिर भी व्याकरण पाठ में दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर समास देखिए 4 होते हैं मुख्य रूप से: अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन इस पाठ में जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है या पढ़ने के लिए जो सामान्य परिचय दिया हुआ है, 2 समास का ही है। इसमें तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास के बारे में दिया हुआ है। तो तत्पुरुष समास जो होता है वह उत्तर पद प्रधान होता है और द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है इसका रूप। और द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब समास विग्रह होता है तो प्रत्येक पद के आगे चौ अव्यय जुड़ जाता है। यही इसकी विशेषता है। तो आइए देखते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर, मंजूषातः समस्त पदानि चित्वा उचिते प्रकोष्ठे लिखन्तु। मंजूषा से समस्त पद चुनकर लिखना है। ये जो दो प्रकोष्ठ बना हुआ है, 2 वर्ग बना हुआ है, इसमें यहाँ दिया हुआ देखिए: राम लक्ष्मणौ पुष्पवाटिका कोकिल मयूरौ जनक सभा विद्याहीनः धर्मार्थौ सिंहभयं वृक्षपतितः कृष्णार्जुनौ देवपूजा कार्यनिपुणा पार्वती परमेश्वरौ हंसबकौ देशभक्तः लतारमे धनहीनः सुख दुखे ग्रीष्म बसंतौ न्यायकुशल कंद मूल फलानी। इतने दिए हुए हैं। तो इसमें से ध्यान देखिए, जो तत्पुरुष समास है उसको और द्वंद्व जो समास है उसको, दोनों को अलग करके लिख दिया गया है। आप इसे यहाँ से लिख लेंगे। तो बच्चों, आज आप सब ने इस वीडियो के माध्यम से दिव्या गीर्वाण भारती पाठ का अभ्यास और व्याकरण देखा। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखकर आप सभी बच्चे लाभ उठाएंगे, प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद बच्चों।